आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरा ओडीआई मुकाबला था इंडिया वुमेन्स और आयरलैंड के बीच, जहां पे पहला मुकाबला भारतीय वुमेन्स टीम ने जबरदस्त अंदाज में जीता था और दूसरे ओडीआई में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, और वहां पे अच्छी खासी उस बल्लेबाजी करने के फैसले को सही साबित किया, क्योंकि जो शुरुआत था कप्तान स्मृति मंदाना का, जो आक्रामक रवैया दिखा, जो पावर प्ले के 10 ओवर्स में रन्स दिखे, ऐसा लग रहा था कि ये T20 मुकाबले जैसा खेल रहे हो। लेकिन वहां पे 50 ओवर्स का मैच था। स्मृति मंदाना पूरी तरीके से खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पहले शुरुआती क्षण में कुछ ओवर्स अच्छी खासी परखा गेंदबाजों को, और उसके बाद पिच को और अच्छी खासी कंडीशंस को भापा, और फिर वहां पे शॉट्स लगाना शुरू कर दो जबरदस्त छक्के जो लगाए। और वहां पे स्मृति मंदाना कप्तान ने प्रतिका रावल के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप की। फिर से एक और बार सलामी जोड़े ने फिर से वही नींव रख दी थी जो भारतीय वुमेन्स के लिए ये सिलसिला बरकरार है वेस्टइंडीज सीरीज से। और इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में वैसा ही, पहले मुकाबले में 70 रन की पार्टनरशिप, दूसरे मुकाबले में उसको दोगुना कर दिया, जहां पे 156 रन की साझेदारी पहले सलामी जोड़ी ने बनाकर दिखाया और सिर्फ 19 ओवर्स में वो कारनामा करके दिखाया था, जहां पे कप्तान ने 73 रन की पारी के लिए 54 गेंदों में 10 चौके 2 छक्के की मदद से। लेकिन प्रतिका रावल भी कहीं पीछे नहीं थी, वो भी पूरी तरीके से उसी कोशिश में लगी थी प्रतिका रावल। और वहां जो पहले मैच को जहां पे खत्म किया था, ऐसा लग रहा था इस उसी वहां से ही शुरुआत किया है दूसरे मुकाबले में। हालांकि 67 रन प्रतिका रावल, लेकिन जब विकेट्स गए दोनों का, विकेट्स लगातार 2 गेंदों के अंदर अंदर गया, जहां पे उससे पहले एक मौका मिला था ओला प्रेंडरगस्ट के गेंद में, वहां पे कैच छोड़ा था डेम्पसी ने। खासतौर पे देखे तो मिड विकेट के हाथों कैच छोड़ा था जब 63 रन पे थे। फिर वहां पे 73 रन बना गए, फिर चौके छक्के लगाए, और वहां पे अगले उसी ओवर के लास्ट गेंद पे वहां पे विकेट दे बैठे, वही कैच पकड़े। फिर दूसरी तरफ देखें तो अगले ओवर के पहले ही गेंद पे डेम्पसी अपना नए ओवर लेकर आए थे। पहला ही गेंद डाला था इस मैच का, जहां पे पहले ही गेंद पे हल्का सा फुलर लेंथ डिलीवरी अक्रॉस खेलने के प्रतिका रावल वहां पे एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। तो वहां पे 2 विकेट्स लगातार गिरने के कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्या आयरलैंड इस फिराक में वापसी कर पाएंगे। लेकिन वहां पे भी हरलिन देओल और जमाइमा रॉड्रिग्स की शानदार बल्लेबाजी, वहां पे वो धैर्य दिखाया, वो 7-8-9 ओवर्स निकाले, जहां पे स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की थी, तेज गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की थी, और एलन केली ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। हालांकि आखिर में महंगे रह गए, लेकिन तब तक अच्छा खासा गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया था प्रेंडरगस्ट ने भी। लेकिन सर्जियन ने भी अच्छी खासी स्पिन दिखाया। फिर डेम्से ने भी आखिर में आकर अच्छी खासी, डेम्से कहीं ना कहीं उस विकेट लेने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी स्पेल करके गए। लेकिन जब 28-29 ओवर गए, वहां से सिलसिला शुरू हुआ, बीच में 8-10 रन के ओवर्स आए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जमाइमा रॉड्रिग्स और हरलिन देओल ने पूरी तरीके से कोशिश की, उस ओवर्स में अच्छे खासा रन बटोरे। करीबन करीबन अगर आप देखें तो 40 ओवर के बाद जो आखिरी 10 ओवर था, क्योंकि तब तक जम चुके थे दोनों ही बल्लेबाज, और जब अर्शदीप पारी खेल चुके थे, बना चुके थे, तब उसके बाद और ज्यादा तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, वहां पे अच्छी खासी उस चीज को बुनाया। और आखिरी 10 ओवर्स में कहीं ना कहीं जो प्रहार दिखा, चौके की बौछार दिखा जमाइमा रॉड्रिग्स और हरलिन देओल द्वारा, एक समान अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते जा रहे थे। हालांकि एक आध मौके मिले हरलिन देओल को, जहाँ पे एक स्पिनर्स ने दिया था बकआउट खेलने की फिराक में, वहां पे कैच टूटा, एक स्टंपिंग छूटा, तो वहां पे फिर पॉइंट के हाथों एक कैच छूटा, तो वहां पे 2-3 मौके मिले थे। शतक की पारी से चूक गए, 89 रन बनाकर चलते बने, और जमाइमा रॉड्रिग्स और हरलिन देओल के बीच एक और विशाल कायम पार्टनरशिप हुआ, जहां पे 183 रन की पार्टनरशिप, और हरलिन देओल फील्ड से एक और बार कंसिस्टेंसी दिखाते हुए 89 रन की शानदार प्रदर्शन, 84 गेंदों में शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। जमाइमा रॉड्रिग्स भी शानदार बल्लेबाजी, और 40 इनिंग्स में पहला शतक भी इस अहम वक्त पे जरा, जहां पे जमाइमा रॉड्रिग्स अपना पहला ओडीआई शतक इस मुकाबले में जरा, और उसके साथ साथ 1000 रन भी ओडीआई करियर में पूरा किया। और आखिर में शतक पारी खेलने के बाद अच्छी खासी सेलिब्रेशन दिखा, गिटार वाला सेलिब्रेशन दिखा। फिर अगले ही गेंद पे चलते बने, अर्लिन केली ने चलता किया, केली अच्छी खासी गेंदबाजी किए थे, कहीं ना कहीं स्कूप मारने गया, वहां से आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को ऑन साइड के तरफ मारने गए, वहां पे बोल्ड हो गए। और फिर आखिर में ऋचा घोष ने कुछ केमियो पारी, और बाद में बस औपचारिकता ही था, आखिर में बस रन ज्यादा खासतौर पे देखे तो उतना गेंद बाकी नहीं था।
और वहां पे मुकाबले को लेकर गए और दो पार्टनरशिप्स 150 प्लस की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं यही जताते हैं कि इस ओडीआई वर्ल्ड कप, वुमेन्स के ओडीआई वर्ल्ड कप में यही चीजें चाहिए भारतीय बल्लेबाजों से। और जमामा रॉड्रिक्स की पहली शतक और 1000 रन पूरा, अबे दो विकेट्स अर्लिन कैली और ओला प्रेंडरगास्ट ने चटकाया। लेकिन कहीं ना कहीं इस ऐसे मुकाबले से अच्छी खासी तजुर्बा अपनाएंगे इस सीरीज के बाद आयरलैंड की वुमेन्स टीम, और वहां पे 370 रन जोड़ दिए 5 विकेट के नुकसान पे। और ये भारतीय वुमेन्स टीम का ओडीआई में सबसे ज्यादा टोटल है, हाईएस्ट टोटल। उससे पहले 358 था, वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था, और फिर देखे तो कहीं आयरलैंड के खिलाफ ही ऐसा कुछ किया था। लेकिन इस मुकाबले में 370 रन बनाया और इस चेज को पूरा करने के लिए हिस्टोरिक चेज करना था। 371 रन का लक्ष्य, वहां पे ऐसा पता ही था कि और टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी और एक शतकीय पारी में तब्दील किया। तो इससे बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा क्या हो सकता है भारतीय वुमेन्स द्वारा ये दिखाया है इस सीरीज में। और आयरलैंड वुमेन्स ने भी कोशिश की थी, धीमा शुरुआत किया था, वहां पे अच्छी खासी परखा था, पिच को अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखाया था, जहां पे तीता साधु सयाली सदगरे ने गेंदबाजी की। हालांकि शुरुआती क्षण में एक आध विकेट्स पावर प्ले के अंदर चटकाए थे, लेकिन फोर्ब्स ने कोशिश की कुल्टर रैली के साथ, क्योंकि कप्तान आज ज्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। पिछले मुकाबले में जो कप्तान ने शानदार 90 प्लस रन की पारी खेली थी, आज इस मुकाबले में नहीं कर पाए। लेकिन कुल्टर रैली जो विकेट कीपर बल्लेबाज है, उन्होंने आज कहीं ना कहीं इस पारी को संभाल कर रखा था। वहां पे पार्टनरशिप्स दिखे थे, एक आध पार्टनरशिप्स अर्धशतकीय पार्टनरशिप फोर्ब्स के साथ मिलकर। फिर वहां पे दीप्ति शर्मा ने विकेट से चटकाया, बीच में आकर अच्छी खासी स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की, स्पेल जबरदस्त किया वहां पे। फिर वहां पे प्रेंडरगास्ट का विकेट गया, फिर डेलेनी और कुल्टर रैली के बीच एक अच्छा खासा पार्टनरशिप वहां पे बीच में ऐसा लग रहा था कि क्या करीब पहुंच पाएंगे, क्या 300 रन के करीब पहुंच सकते हैं। यही एक अचीवमेंट हो सकता है आयरलैंड के लिए, अगर यहां से कुछ ऐसा कुछ कारनामा कर जाते हैं। लेकिन वहां पे लोरा डेलेनी ने भी 37 रन की पारी खेली, कहीं ना कहीं कुल्टर रैली का विकेट गिरा, तीता साधु ने बोल्ड किया, 80 रन बनाए थे, शानदार 80 रन 67 का पारी और एक अच्छी खासी पार्टनरशिप में योगदान दिया था। 83 रन की पार्टनरशिप हुई थी। फिर वहां पे देखे तो और ज्यादा लंबा वक्त तक बल्लेबाजी करना था ही नहीं, 40 ओवर तक बल्लेबाजी किए थे। फिर वहां पे देख 8-10 ओवर बाकी था, उसको अच्छी खासी खेला था। लगभग देखे तो 200 करीबन 254 रन बनाए, 250 रन बनाए 370 के जवाब में। तो एक तरीके से अचीवमेंट कह सकते हैं। आयरलैंड ऑल आउट नहीं हुई, 7 विकेट्स गए, आखिर में थोड़ा बहुत 2-3 विकेट्स गया था, जहां पे दीप्ति शर्मा ने अच्छी खासी विकेट चटकाए। और लिया पॉल की जो पिछले मुकाबले में किया था कप्तान गैबी ल्यूइस के साथ पार्टनरशिप, और वही इस मैच में लिया पॉल ने भी 1000 रन अपने ओडीआई करियर के पूरा के 27 रन बनाए, थोड़ी बहुत तेजी से रन बटोरे थे, कुछ चौके दिखाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं आयरलैंड इस मैच में हार का सामना करना पड़ा और 116 रन की एक विशाल कायम जीत भारतीय वुमेन्स द्वारा, जहां पे 2 विकेट्स प्रिया मिश्रा दोनों स्पिनर्स ने जबरदस्त आज विकेट्स चटके अच्छे खासे स्पेल्स डाले। और दीप्ति शर्मा बहुत ही किफायती स्पेल, 3 जबरदस्त विकेट्स, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और तीता साधु सयाली सदगरे ने भी कोशिश की, शानदार शुरुआत किया था गेंदबाजी में, और बीच के ओवर्स में भी अच्छी खासी रोटेशन किया। तो स्मिथ मंदाना अच्छी खासी लीड कर चुके हैं, 2-0 की लीड ले चुके सीरीज में, अपने नाम कर चुके हैं। क्या क्लीन स्वीप दे सकेंगे आयरलैंड वुमेन्स को, ये देखने लायक बात होगा। तो ये एक जबरदस्त कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कह सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, गेंदबाजों द्वारा अच्छी खासी रन्स, लगातार कंसिस्टेंसी ऐसे रन्स बटोरते जाते, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में और बड़े टूर्नामेंट में आप बड़े टीम्स के खिलाफ एक अच्छी खासी अपने बलबूते के ऊपर एक अच्छी खासी मजबूत स्कोर खड़ा कर सकते हैं, जिसके कारण ओपोनेंट पूरी तरीके से आप धराशायी कर सकते हैं। और गेंदबाज अगर अच्छी खासी गेंदबाजी करे तो यही इसी के साथ 116 रन की एक जबरदस्त जीत, और यहीं पे दूसरा ओडीआई समाप्त होता है। तो तीसरे ओडीआई में क्या भारत क्लीन स्वीप करेगा या आयरलैंड कुछ वापसी कर पाता है, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।